हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स ऐसी ड्रग्स जो रूट की वैरायटी पर डिपेंड करती हो। फर्स्ट है इंट्रोडक्शंस। मोस्ट ड्रग्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ रूट। द चॉइस ऑफ appropriate route in a given situation depends on both the drugs as well as the patient related factors. रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 3 टाइप की होती है: ओरल एंट्रल रूट, पेरिएंट्रल रूट और टॉपिकल। ओरल एंट्रल रूट मीन्स ऐसी ड्रग जो इन्वॉल्व होती है, पासिंग होती है इंटेस्टाइन से, उसे ओरल एंट्रल रूट बोलते हैं। पेरिएंट्रल रूट मीन्स ऐसी ड्रग्स जो इन्वॉल्व और पासिंग ना होती हो इंटेस्टाइन से। टॉपिकल्स मीन्स लोकल एरिया, जो प्रॉपर लोकलाइज्ड लोकल एरिया पर ही इन्वॉल्व की जाती है, लाइक पाउडर, क्रीम, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा। पेरिएंट्रल रूट के 4 टाइप्स होते हैं: इंजेक्शन, इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल, ट्रांसम्यूकोसल। इंजेक्शंस मीन्स सीरिंज, नीडल। इनहेलेशन मीन्स ब्रीथिंग, के जो थ्रू ड्रग्स ली जाती हैं। ट्रांसडर्मल मीन्स जो स्किन के थ्रू ली जाती है। और ट्रांसम्यूकोसल मीन्स जो म्यूकल मेम्ब्रेन के थ्रू ली जाती हो ड्रग्स। इंजेक्शन इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राआर्टेरियल, इंट्राथीकल, इंट्राआर्टिकुलर, इंट्रामेडुलरी। ट्रांसडर्मल एडेसिव यूनिट, इनक्शन, आइंटोफोरेसिस, जेट इंजेक्शन, सबलिंगुअल, नेजल एंड रेक्टल। फर्स्ट है लोकल रूट्स. These routes can also be used for localized lesion at accessible site. The drugs can be administered in the form of powder, paste, lotion, drop, and ointment. Local routes are divided into 3 parts: topical, deeper tissues, and arterial supply. Topical means external application of the drugs to the surface for localized action. ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है: स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन में आता है पाउडर, क्रीम, लोशन, पेस्ट, ड्रेसिंग, स्प्रे, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा। स्किन के थ्रू हम ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू फर्स्ट है माउथ एंड फेरिक्स, उसके थ्रू हम गार्गिल्स एंड माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है आई, ईयर एंड नोज, उसके थ्रू ड्रॉप एंड ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकोई एंड लंग्स, उसके थ्रू इनहेलेशन कर सकते हैं। वेजाइना, यूरिथ्रा, इसके थ्रू वेजाइनल टैबलेट, क्रीम, जेली यूज़ कर सकते हैं। एनाल कैनाल के थ्रू ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी लोकल रूट्स की सेकंड टाइप, डीपर टिश्यूज़. Certain deep areas can be approached by using a syringe and needles. Example: intra-articular injection, intrathecal injection और retrovalvular injection. थर्ड टाइप है लोकल रूट की, arterial supply. Example: close intra-arterial injection and used for contrast media in angiography and anti-cancer drugs. अब है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की सेकेंड टाइप, ओरल एंट्रल रूट. द ड्रग इज ओरली एडमिनिस्टर्ड. इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. अब इसकी एडवांटेज की बात करते हैं ओरल एंट्रल रूट की. एडवांटेज: सेल्फ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल. अगर सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है तो डॉक्टर के पास डेली विजिट करने की नीड नहीं होगी. नॉन इन्वेशंस मीन्स नीडल्स वगैरह यूज़ नहीं होगी तो ऑब्वियसली पेन भी नहीं होगा. इट इज़ अ सेफ, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल रूट. विड्रॉल ऑफ द ड्रग इज़ पॉसिबल. अब लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओरल एंट्रल रूट. फर्स्ट है ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज स्लो. ड्रग का असर स्लो होगा. ड्रग्स विच आर बिटर इन टेस्ट एंड हार्ड टू बी एडमिनिस्टर्ड, मतलब उसका टेस्ट कड़वा होगा. Drug produces nausea and vomiting. The drugs may be inactivated by the gastric enzyme. This route is not possible in an unconscious patient. Means patient अगर कोमा में है या फिर तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे. अब एंट्रल कोटेड पिल्स एंड टैबलेट मीन्स जो हम माउथ के थ्रू जो ड्रग्स लेते हैं, लाइक मेडिसिन या कैप्सूल,
उसमें कुछ कोटिंग होती है जिससे कि है ना वो माउथ और स्टोमक में जाकर डिज़ोल्व ना हो जाए, सिर्फ वो अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस में ही जाकर वो कोटिंग रिमूव हो। तो उस पर जो कोटिंग होती है वो सेलुलोज एसीटेट और ग्लूटेन की बनी होती है, जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस ही रिमूव कर पाए। Periantral routes direct delivery of drugs into systemic circulation without intestinal mucosa. पेरीएंट्रल रूट्स के अब जो सब टाइप्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में रीड करते हैं। फर्स्ट है इंट्राडर्मल। Intradermal, the drug is injected in the layer of skin. Example, BCG vaccine sensitivity test. Second is subcutaneous. The drug is deposited in the loose subcutaneous tissue which is richly supplied by nerves. Example, dermojet and palate implantation. Third is intramuscular. The drug is injected deep into muscle tissue. Example, deltoid, gluteus maximus, triceps and rectus femoris. Then है intravenous. A drug is injected directly into our veins. Intraperitoneal. Intrathecal. Intrathecal means drugs can be injected into the subarachnoid space for action on the central nervous system. Example, spinal anesthetics. Next है intra-articular. Intra-articular means drugs are injected directly into a joint for the treatment of arthritis, means joint का treatment and other diseases of the joint. Example, hydrocortisone in rheumatoid arthritis. Next है intramedullary. Intramedullary means ऐसी ड्रग्स जो बोन मेरो में इंजेक्ट की जाती हो. Bone marrow injection is very similar to intravenous injection. This route is useful when veins are not detectable due to the circulatory collapse or thrombosis. In adult, the sternum is chosen, and in children, tibia and or femur is chosen. अब है पेरिएंट्रल रूट का सेकेंड टाइप, इनहेलेशन. Inhalation's definition: gases, volatile liquid, aerosol or vapors can be administered by this route. थर्ड टाइप है ट्रांसडर्मल. ऐसी ड्रग्स जो स्किन के थ्रू इंजेक्ट की जाती हैं. फर्स्ट है एडेसिव यूनिट. It is transdermal drugs delivery system. It delivers the drug slowly so it produces prolonged systemic effect. Example, scopolamine. Next है inactions. Inaction, it is rubbing of the joint drug over the skin. The drug get absorbed and produces systemic effects. Example, nitroglycerin. Third है iontophoresis. In this method, our drug is driven deep into the skin by means of a galvanic current. Example, salicylate. Next, jet injection. This method does not require a syringe, so it is painless, using a gun-like instrument with its microfine orifice. अब नेक्स्ट टाइप है पेरिएंट्रल रूट की, ट्रांसम्यूकोसल. ट्रांसम्यूकोसल भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सबलिंगुअल, नेजल, रेक्टल. Sublingual, a tablet containing a drug is put under the tongue and allowed to dissolve in the mouth. Example, nitroglycerin and isoprenaline. Next है nasal. Transnasal, it is useful for drugs in the form of snuff or nasal spray. The drug is readily absorbed through the mucous membrane of nose. Example, posterior pituitary powder. Next, rectal. Transrectal drugs can be absorbed through the rectum for producing systemic effect. Example, diazepam for status epilepticus. इस ड्रग के एडवांटेज हैं, gastric irritation is avoided. It is useful in old and terminally ill patients.